हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस दूसरे हफ्ते में हम सभी इस आराधना में जुड़ने के लिए परमेश्वर हम सभी को जीवित रखा है और आने वाले हफ्तों के लिए परमेश्वर हम सभी को सामर्थ से भरा है। जैसे यहाँ पर 7वां वचन में लिखता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। अगर तुम और हम सभी लोग वचन के प्रभाव क्या है, परमेश्वर का वचन में क्या प्रभाव है, अगर आप देखना चाहते हो, आप और हम हमारे आगे आगे जिन भक्तों ने यीशु मसीह का पीछा करते हुए जो विजय उन्होंने पाया, जो अनुभव उन्होंने किया, आने वाले दिनों की कलीसिया के लोगों के लिए उत्साहित के लिए लिखा हुआ है, ताकि तुम और हम उन्होंने जो अनुभव किया वो अनुभव कर सके। वचन में आज भी उतना ही प्रभाव है, मगर हम सभी लोग आज क्रिस्ती दावा करने वाले हम ही नहीं, कलीसिया से बाहर मैं क्रिस्ती लोगों की बात कर रहा हूं, अन्य लोगों की नहीं। क्रिस्ती दावा करने वाले आज कई लोग एक शब्द को बोलते हैं, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर माझा बरोबर आहे। हम सभी ये कह सकते हैं, सब कोई ये कहता है, और कहने से ये साबित नहीं हो जाता कि परमेश्वर यहोवा जिसने तुमको और हमको बनाया, आपके कहने के कारण वो आपके संग है, ये कभी नहीं हो सकता है। वो कब आपके संग होता है, मैं वचन के प्रभाव को बताना चाहता हूं। और इस साल में जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे लगातार ले चलूंगा, इसका मतलब रोकने वाली बहुत सी बातें रहेगी। लगातार लिए चलने के लिए तू संभाल करके आ, जैसे सिमोन पतरस से कहता है, जब तक तू मुझे देखेगा तू पानी पर चल सकता है, पानी तुझे नीचे की तरफ खींच नहीं सकता। ग्रेविटी, पानी का ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ नहीं खींच सकता है। वो कब तक? जब तक तू मुझे देखेगा। इसका मतलब तूफान को रोका नहीं परमेश्वर, तूफान के बीच में सिमोन से कहता है तू चल करके आ। इसका मतलब परमेश्वर अगर कहता है मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, इसका मतलब तूफान जैसा समस्या रहेगी, तब जा करके हम और तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखेंगे, जिसने ये कहा है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। हालेलुया। तो वचन का प्रभाव क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। शैतान को किस तरह झुकाया जा सकता है, बहुत इजी मेथड है, मगर वो इजीएस्ट अभी मैं इसने मेरे को 2 दिन पहला, देखो ये मैं अभी समझ रहा हूं, 2 दिन पहला छुट्टी मारा शुक्रवार को। क्या बोल करके छुट्टी मारा कि आज मैं वीडियो बनाएगा, परमेश्वर का काम करेगा। मगर उस दिन छुट्टी मार के शाम तक कुछ नहीं कर पाया। मैंने बोला तू अपनी हथियार से परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह सूली पर, ध्यान दो, और यीशु मसीह प्रार्थना स्वयं करके चेलों को भी बताता है और बोलता है जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। परीक्षा कैसा हुआ मालूम? जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, यीशु सामना करने का सामर्थ्य को पाया, और जो लोग प्रार्थना नहीं किया,
जैसे पकड़ने वाला आया, यीशु को छोड़कर सभी लोग भाग गए। जो नहीं प्रार्थना करता है अवस्था वैसा हो जाता है। तभी ऐसा व्यक्ति अगर बोलेगा सेनाओं का यहोवा हमारे संग, आपके कहने के कारण वो आपके संग है, वो कभी ना सोचो। झूठी तसल्ली पर मत जियो। हकीकत क्या है? यीशु बोला जागते हुए प्रार्थना करो। जवाब क्या था? हकीकत में जागते हुए प्रार्थना करो। परिणाम क्या हुआ? अभी यीशु मसीह बताता, देखो उसने प्रार्थना किया, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर किया जाए। प्रार्थना के बगैर वो कटोरा कठिन है। प्रार्थना के बगैर पिता का दिया हुआ वो प्रोग्राम कठिन है। अब थोड़े समय पर लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे, मुझे सूली पर चढ़ाएंगे। वो जानता है एक कठिन जो असंभव बातें मेरे आगे पिता ने मुझे उस प्रोग्राम के लिए मुझे बनाया है, जानता है। क्योंकि कई बार चेलों से भी कहा कि मुझे पकड़वाएंगे, सूली पर चढ़ाएंगे और तीसरे दिन मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। उसने कई बार कहा है अपने बारे में। वो जानता है, वो जानने पर भी वो घड़ी ऐसा घड़ी है जहां पर परमेश्वर पिता का दिया हुआ वो प्लान को पूरा करने के लिए गेत्सेमनी में प्रार्थना के जरिए तुमको और हमको दिखाता है। यानी कि एक प्रार्थना करने वाला प्रार्थना जब किया, प्रार्थना इवन यीशु को भी आवश्यकता पड़ी। यीशु बाकी सब चेलों को बताता है, अब थोड़ी घड़ी पे मैं पकड़ा जाने वाला हूं, मैं सूली पर मैं मारा जाने वाला हूं। ये सब कुछ पिता के अनुसार ये पूरा होने के लिए मैं अपने आप को सौंपने के लिए, मैं सौंपना चाहता हूं, मगर सौंपने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रार्थना। और ताकत किस दल से मिलेगा? पिता मुझे देगा। अभी सोचो, प्रार्थना इतना बड़ा हथियार है कि यीशु मसीह गेत्सेमनी में जाने से पहले चेलों को भी कहता है प्रार्थना करो, मैं अंदर जाके प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब वो भगवान है, मगर वो घड़ी, वो 33 साल 6 महीने और वो जो घड़ी था 3.5 साल के वो सफर के बाद, वो अंतिम घड़ी वो भगवान नहीं था, इंसान था। अभी दर्द उसे हो रही है, जो प्रोग्राम उसके आगे रखा हुआ है वो सब कुछ वो जानता है। अभी वहां पर स्थिर खड़ा रहने के लिए वो गेत्सेमनी में प्रार्थना करता है, ताकि जब पकड़वाने वाला आ रहा है और पकड़ेगा, उस समय में स्थिर खड़ा रहने के लिए। अगर यीशु जो स्वर्ग से उतर आया, अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी वो प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, तो तुमको और हमको भी प्रार्थना की आवश्यकता है। तब जाकर के तुम और हम स्थिर खड़ा रह सकते हैं। ये फर्स्ट, वो तो अभी ये जवाब है। जैसे समस्या था, परमेश्वर सिमोन से कहता है ये समस्या दूर नहीं रहेगी, दूर नहीं होगी, मगर वो समस्या के बीच में तो जब तक मुझे देखेगा तो पानी पर चल करके आएगा। यानी कि समस्या को खत्म नहीं किया, मगर हर बातों के लिए स्थिर खड़ा रहने के लिए परमेश्वर कहता है मुझे देखना पड़ेगा। अगर तू मुझे देखेगा तो अपने समय, तू अपनी ताकत से नहीं होगा। मैं अभी भी कहता हूं नहीं होगा। ऐसे नहीं कि किसी से सुन करके आया, नहीं। जब प्रार्थना होती है वहां का ताकत कुछ और होता है, वो महसूसी जो देख पाते हैं। प्रार्थना के बगैर जो चीजें होती है और प्रार्थना के साथ जो चीजें होती है, वो उसमें बहुत फर्क है। वैसे ही आज हम कई क्रिस्ती प्रार्थना के बगैर अपना जीवन जिएंगे और संडे को आकर के बोलेंगे सेनाओं का यहोवा, अच्छा से एकदम डांस करके ऐसा करके, हाँ बहुत मगन है, वाह वेरी गुड। दैट डजंट मीन गॉड इज विद यू। यह मतलब नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है।
अगर परमेश्वर आपके साथ है, मैं बोलूंगा बोला गया वो वचन प्रभावशाली है, उसमें प्रभाव है, पावर है। क्योंकि लूका की किताब में 4वां अध्याय या 5वां अध्याय में, लूका की किताब निकालेंगे, लूका की किताब 4:31 को पढ़ेंगे। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए। उपदेश क्या है? आज हमारी किताब में है ना, ये किसका बोला हुआ वचन है? परमेश्वर का वचन, उसका उपदेश। उधर लिखता है परमेश्वर का दिया हुआ उपदेश। जब वहां पर वो उपदेश कर रहा था, वे, उधर लिखता है, वे उसके उपदेश को सुनकर चकित हो गए। आज परमेश्वर का वचन, वही वचन जब उन्हें वो भीड़ को जब बता रहा था, देखो वचन में प्रभाव कब है? तुम पढ़ते जाओगे, उसमें कोई प्रभाव नहीं है। वचन को तुम्हारा जीवन में तुम शैतान को जीतना चाहते हो, शैतान के ताकत को कमजोर बनाना चाहते हो। आप जो वचन को पढ़ते हो, जब लोग चकित हुए, कब हुआ मालूम? जब तुम वचनों को, ये जीवित परमेश्वर की आवाज है। मुझे प्रतिदिन मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, वरन ये वचन का प्रभाव, ये पावर की तरह काम करना चाहिए। ये कब मतलब? जब आप यहां पर लिखे हुए सब, ये किताब में लिखी हुई एक एक बातें परमेश्वर का उपदेश है। इधर लिखता है जब उपदेश को सुना, वे चकित हो गए। क्यों मालूम? क्योंकि उसका वचन अधिकार, उसका वचन पावर था। यह पावर किन लोगों के ऊपर लागू हो सकता है वो मालूम? अगर उधर जब यीशु मसीह प्रचार करता है, वो प्रभावशाली वहां पर अगर था, कारण क्या है? देखो वो कैसा मालूम पड़ता है? वो प्रभावशाली, वो अधिकार के साथ बात किया। जब तुम पढ़ते हो, अधिकार के साथ जब तुम उसे स्वीकारते हो, आप सुनते हो, आप ग्रहण करते हो। सुनने वाले जब वो अधिकार के साथ बात करता है, सुना, उसमें प्रभाव है, उसमें पावर है, उसमें जवाब है। क्योंकि जवाब में 33 में लिखता है, क्योंकि जब सुनने वाले चकित हुए, क्यों हुआ? क्योंकि उसका बोला गया वचन अधिकार के साथ था। वो वचन हमारे हाथों में है। कितना बड़ा ताकत है उसको मत देखो। अगर तुम अपनी ताकत से जीते हो, अपनी बुद्धि से तुम चलते हो, यह समझ लो कि आप गुलायत है। क्यों? जब वो दूर खड़ा था, दाऊद को देख करके सोचता है, मैं इस तलवार से मैं इसे मार गिरा दूंगा। हर व्यक्ति कुछ दूरी के कारण आप जो सोचना है सोच सकते हो। उसका सोच और दूसरा दाऊद का सोच। दाऊद, उसका हाइट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसके हाथों में क्या, वो नहीं देखा। क्योंकि जो दाऊद लेकर के चल रहा था, वो परमेश्वर का अभिषेक को लेकर के चलता था, और वो अभिषेक कभी खत्म नहीं होने वाला वो अभिषेक था। वो
दाऊद को किसी पिता की या उसके भाई की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो कह रहा था उसके गीत, उसके स्तोत्र संहिता में वो जो हृदय आत्मा से भर करके वो कह रहा है, वो ऐसी ऐसी बातों को कह रहा था, मैं जब तक बना रहूंगा मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, निरंतर मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। यानी कि उसका हृदय परमेश्वर की बातों से भरा हुआ था, अधिकार के शब्दों से भरा हुआ रहने के कारण वो कभी खत्म नहीं होने वाला, और खत्म होने वाला वो ताकतवर गोलायत, उसके हाथों में जो ताकत थी, वो ताकत से कुछ दूरी से वो समझ रहा था कि मैं इसे मार गिराऊंगा। हम कई ख्रिस्ती लोगों को हमेशा रीति से देखते हैं कि उनके पास जो चीजें हैं, बहुत लोग हैं, वो झूठ में का एक ना हो, उन्हें भी निकाल लाना है। इसलिए तो मैं कहा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़। तुम कह सकते हो, मगर हकीकत में सेनाओं का यहोवा आपके संग है ही क्या? वो वचन का प्रभाव आपके ऊपर है क्या? वो वचन का सुरक्षा आपके ऊपर है ही क्या? या आप वो 10 कुंवारी की तरह जो ये कह रहे थे, हम दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। आज जो हर ख्रिस्ती ये कहता है, हम दूल्हा का इंतजार करते हैं। और दूल्हा कौन? यीशु मसीह। कहना है तो सभी लोग कह सकते हैं, और सभी लोग कह रहे हैं। क्यों? वे संडे खड़े होकर के बोलते हैं सेनाओं का यहोवा, ये गाते हैं, बोलते हैं मैं ना डरूंगा, कहते हैं। सिर्फ वो 2 घंटा के वो मूवमेंट के कारण वो ये समझते हैं कि यहोवा का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। मगर हकीकत में वो नहीं है। हमारा एक दिन वो संडे ढूंढने के कारण आपके कहने वाले हर बातें सच नहीं है। वो प्रभाव, वो वचन का प्रभाव कब है? जब तुम वचनों को सुनते हो। क्यों मालूम है क्या? लूका की किताब में एक जगह पर बोलता है, छठवां अध्याय निकालो, छठवां अध्याय, छठवां अध्याय। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है 46, ये वचन का प्रभाव कब और शैतान कब डरता है, शैतान कब झुकता है? अधिकार से बेचा गया वो वचन, परमेश्वर का दिया गया वो वचन, वो आपके जीवन में प्रभाव, ताकत की तरह काम कब करता है? उधर यहाँ पे लिखता है 46 पढ़ो, क्या लिखता है? यीशु मसीह स्वयं उनकी आंखें खोलना चाहता है। वे लोग भी बोल रहे थे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? 46 में ऐसा ही कहता होगा, जब तुम मेरी कहना नहीं मानते तो ये क्यों कहते हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है? क्यों कहते हो सेनाओं का यहोवा मेरे संग है? परमेश्वर ऐसा बोलता है यहाँ पर 46 में ऐसा लिखता है, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे ये कहते हे प्रभु, ये समझ करके मैं सुन रहा हूं। शैतान कब झुकता है? लूसीफर की ताकत कमजोर कब पड़ता है? ये वचन का प्रभाव को जब तुम लेकर के, जब परमेश्वर यीशु मसीह भीड़ से कहता है जब तुम मेरे कहना नहीं मानते, जब तुम मानते हो, मेरे अधिकार के साथ दिया गया वचनों को जब तुम स्वीकारते हो और घेरे रहते हो, तब होता है। 4 अध्याय में जब अधिकार के साथ प्रचार किया, अधिकार के साथ जब लोग सुन रहे थे, 33वां वचन में बोलता है, 31-32 में हमने पढ़ा, वो अधिकार के साथ जब सिखा रहा था, वो वचन पावरफुल था,
परमेश्वर का बोला हुआ हर वचन प्रभावशाली है, पावर है। और कैसा पता चलेगा? 33वां वचन में कुछ हुआ। 33वां वचन क्या बोलता? देखो, पढ़ो क्या लिखता है। आराधनालय में हाँ। एक मनुष्य था, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए नहीं गया। जब यीशु मसीह अधिकार के साथ, जब तुम्हारे हाथों में जो वचन है, जब तुम अधिकार के साथ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की यह वचन है, अधिकार के साथ दिया गया, ये जब वचन को तुम अधिकार के साथ जब तुम लेते हो, तब लूसीफर का जितना भी बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसका ताकत को कमजोर बनाने वाला एक ही हथियार है। जब तुम और हम परमेश्वर का बोला गया वो वचनों को जब अपने हृदय के उस जमीन पर बोने के लिए, और उस प्रभाव को मैं देखना चाहता, क्योंकि यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय में कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। उसके बाद वो बोलता है, अगर तुम मेरे पास आएगा, उसके अंदर से क्या निकल आएगी? जीवन की नदियां बह निकलेगी। कब है ये? जब तुम विश्वास के साथ उसके वचन को पढ़ते हो, सुनते हो। जब सुनते हो, चलते हो, आप ये कह सकते हो, आप कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्योंकि आप विश्वास करते हो। वो वचन का प्रभाव को आपने स्वीकारा है। वो जब स्वीकारते हो, 33वां वचन में उसके बदले में जवाब आता है। जवाब क्या मालूम? आराधनालय में एक मनुष्य जो शैतान के जकड़ में था, वो क्या किया? वो क्या बोला? वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, आमीन। अब ये बताओ, जब यीशु मसीह प्रचार करते समय में भीड़ में अशुद्ध आत्मा से पीड़ित रहने वाला वो चिल्ला उठा। अब यही वचन आपके अंदर भीतर, आपके भीतर अगर अंदर रहेगा, शैतान को अंदर जाने का अधिकार है, आपके घर में आने का अधिकार है। तो प्रभाव कब है? आपके मुंह की बोला हुआ बातें नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग। जब तुम वचन का प्रभाव को आपके भीतर लेते हो, जब परमेश्वर प्रचार कर रहा था, भीड़ में बैठा हुआ शैतान से पीड़ित वो चिल्ला उठता है। अगर वो वचन में वो अधिकार, वो प्रभाव अगर तुम देखना चाहते हो, ये वचन को अंदर रखो। इसीलिए यीशु मसीह 7वां अध्याय में बोलता है, 6वां अध्याय में कहता है, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों ये कहते हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और क्या कहना चाहता है? सेनाओं का यहोवा आपके संग है, लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर जो अधिकार के साथ जो प्रचार किया, उस प्रचार को आपको आपके भीतर रखो। मैं कह सकता हूं, बड़ी से बड़ी ताकत को भी गिराया जा सकता है। ये मैं लेसन नहीं बता रहा हूं, मैं इधर उधर का घुमा नहीं रहा हूं। उसमें ताकत है, आपके कहने पर नहीं होगा। सेनाओं का यहोवा, आप मत कहो चलेगा, मगर वहां पर जब यीशु मसीह बोलते हैं, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, इसका मतलब परमेश्वर क्या देखना चाहता है? मेरी बोली हुई बातों को जब तुम स्वीकारते हो, परमेश्वर बोलता तुमने अपना घर किधर बनाया? चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। तो प्रभाव किधर है? पावर किधर है? अपने होठों में नहीं है। हम बोलेंगे सेनाओं का, अच्छा बजाया, सेनाओं का यहोवा में नहीं। हम झूठा तसल्ली में मत रहो, ना ही रहेंगे, उसमें से निकल आएंगे। आज पूरी दुनिया बड़े से बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खड़े होकर बोलते गॉड इज विथ मी। उनका शब्द अच्छा है, गॉड इज विथ मी। एंड गॉड बोलेगा, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते, व्हाई डू यू से गॉड इज विथ यू? ऑफ कोर्स आई एम नॉट विथ यू। डेफिनेटली बोलता होगा। अगर यहां पर अगर बोला है, निश्चय बोलेगा। अगर गॉड आपके साथ है, शैतान का पावर को परमेश्वर उसका पावर से खत्म करता है। यह होता है। अगर वो नहीं होता है, इसका मतलब परमेश्वर जो 7वां अध्याय में बोलता, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, तो फिर तुम चर्च पे खड़े होकर के सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। निश्चय में तेरे संग नहीं हो। अगर वचन
मेरा बोला गया ये वचन अगर तेरे भीतर अंदर नहीं है, क्योंकि मेरा भेजा गया वो वचन काम करता है। यशायाह बोलता है जैसा बरसात ऊपर से आया उसका प्रतीक जब वो बोलता है, पानी नीचे जमीन पे गिरा तो वो क्या होगा, उनके वो जमीन अभी फूल फल खिलने लगेगा। वो काम करता है। मेरा भेजा गया वचन जब एक व्यक्ति अंदर भीतर लेता है, उसके घर में, जब देखो यीशु मसीह को देख करके 41 में क्या बोलता है, देखो 41 पढ़ो क्या लिखता है, देखो 41 441 और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि, देखो जब उसके प्रचार को सुन करके, उधर लिखता है दुष्ट आत्मा चिल्लाते, दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर परमेश्वर का पुत्र का वचन ही हमारे भीतर है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार किया हुआ उस वचन को सुन करके पीड़ित रहने वाले शैतान चिल्ला उठा, तो परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब उसका भेजा गया, दिया गया वो अधिकार से दिया गया वो वचन को अगर आपके भीतर रहेगा, आपके भीतर रहेगा, अगर यीशु मसीह को पहचाना, आप जो परमेश्वर के वचन को लिए चलते हो, आप और हम भी उस लूसीफर के आत्मा को झुकाते हैं। इसलिए बोलते ना क्रिश्चियन लाइफ दिखावा नहीं है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कैसे, मतलब क्या, वचन से घेरा रहो, वचन का प्रभाव को अगर देखना है, क्योंकि जवाब इधर है। अगर जिसके पास जो लोग वचन को सुनते हैं, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट ये है कि शैतान, बीमारी, वहां पर यहां तक भी लिखता है कि वो सिमोन पतरस का सास, उसको भी ऐसा बोलता है जैसे कि वो सुनता है बुखार, ज्वर, उसका बुखार है, बुखार को बोलता है छोड़, इसको तो कमजोर नहीं बना सकता है। ये खाली कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए, और हम प्रचार करने वाले के खाली सुनने के लिए नहीं, इट टाइम टू एक्सपीरियंस। आप अभी समय है, हमें एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। वो कब अनुभव होगा? कल संडे आकर के बोलेंगे नहीं सेनाओं का यहोवा हमारे संग नहीं। शैतान परमेश्वर यीशु मसीह को देख करके, अगर वो देख करके ये कहता है तो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, अभी वो एकलौता पुत्र का आवाज, उसका जीवित वचन, अधिकार से दिया गया वो वचन अगर आपका भीतर है, आपको दूरी से देख करके भागेगा, वो आपके पास तक नहीं आएगा। रिजल्ट वैसा निकलती है, मगर उसके लिए वो जो जैसा यीशु मसीह को देख करके जब बोला तू परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो आपको और हमको देख करके अगर पहचानना है, तो ये जो 7वां वचन में जो बोलता है ना 46, जब तू मेरे कहना नहीं मानते तो तू ये क्यों कहता है? आप कहना, अगर उसका कही हुई बातों को अगर तुम मानते हो, मैं बोलता हूं सेनाओं का यहोवा आपके संग है, याकूब का परमेश्वर आपके संग है। इसका मतलब दूसरा कोरिन्थी की किताब में देखेगा, अगर दूसरा कोरिन्थी की किताब 5वां अध्याय 15 वचन सभी को मालूम है। देखो परमेश्वर के वचन को अगर अनुभव करना है, 5:15 इधर भी होगा, हाँ, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा। ध्यान दो, सबके लिए मरा। वो अभी कितने लोगों के लिए मरा वो काउंटिंग नहीं है, वो इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए वो मरा। जो 3 अध्याय 36वां वचन यूहन्ना की किताब, वो लिखता है जो पुत्र को विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो विश्वास किया, उधर लिखता है वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि मरे हुए काम से
वे क्या करे? जीवित जीवन की ओर ले जाने वाला वो काम करे। उधर 2 लिखता है 36वां वचन में। 36वां वचन को निकालो, यूहन्ना 3:36 जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र की, क्या लिखता है? जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। वो पुत्र को नहीं देखता। देखो, जो पुत्र के नहीं मानता उसे देख करके परमेश्वर कहेगा जब तुम मेरी कहना नहीं मानते हो। उसको देख करके बोलेगा जब तुम मेरी कहना नहीं मानते तो क्यों कहते हो हे खुदा, क्यों कहते हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है? क्यों कहते हो जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो? वो एक्टिव तब होता है जब तुम उसके कहना मानते हो। इसीलिए यूहन्ना की किताब 3:36 वचन में लिखता है जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन। एक्शन क्या है उसका? रिजल्ट क्या है? अनंत जीवन उसका है, रिजल्ट निकलेगी। जो पुत्र को नहीं मानता है तो रिजल्ट नहीं निकलता। वो क्या लिखता है? वो क्या होता है? वो जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध हम पर अगर रहता है, कारण क्या है? तुम मेरे कहना नहीं मानते हो। अगर तुम मेरे कहना नहीं मानते तो फिर ये क्यों कहते हो हे खुदा, हे खुदा क्यों कहते हो? अगर तुम मुझे मानते हो, मुझे विश्वास करते हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर तुम पुत्र के नहीं मानते हो तो फिर क्यों कहते हो हे खुदा? क्यों कहते हो गीत के द्वारा प्रभु मेरे संग है? याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। वचन में प्रभाव है, उसमें जवाब है। वरन हम वचन जो सुनते हैं हम मानते नहीं। और परमेश्वर हमको देख करके कहता है तुम मुझे हे खुदा क्यों बोलते हो? अगर नहीं मानते हो क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं खुदा खुदा गीत गाने से मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर मेरे संग है, जबकि वो सच नहीं है। वो हमारे पास में खड़े होकर के कहता है जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो तुम ये गीत गाते क्यों है? तुम ये क्यों कहते हो मेरे साथ परमेश्वर है, माझा बरोबर परमेश्वर आहोत? नहीं है, हकीकत में नहीं है। क्योंकि अगर वो रहता है तो 4वां वचन के अनुसार दुष्ट आत्मा 41 में लिखता है, दुष्ट आत्मा उसे देख करके कहा तू मनुष्य का पुत्र जो है एकलौता पुत्र है। किसका? मैं परमेश्वर का। पहचान है वो। अगर वो वचन हमारे अंदर है, वो वचन हमारे भीतर है, हम वो वचन से घेरा हुआ है, हम प्रतिदिन चलने वाला है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता मालूम है क्या? उधर 47 के आगे लिखता है वो अपना घर चट्टान पर बनाया है, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसका मतलब चट्टान पर उनका घर है जो लोग परमेश्वर के वचन को भीतर रख करके उसके प्रभाव को देखता है, भीतर रख करके अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ सौंपता है। वो संडे नहीं, केवल संडे नहीं, वचन का प्रभाव देखना है। वचन की क्या ताकत है, उसका रिजल्ट क्या है अगर देखना है। एक जान लो, वो इस निमित्त सबके लिए मरा, वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि हम मरे हुए काम से निकल तब पाए जब यूहन्ना 3:36 वचन के अंदर हमने विश्वास किया, अनंत जीवन उसका है। उसमें क्या हुआ कि जो जीवित है उसके जरिए हमें मरा हुआ था, अब मैं जीवित हूं। और जीवित है वो व्यक्ति क्या करेगा मालूम? वो आगे को अपने लिए
नाचिए। परमेश्वर का शक्ति आप देखना चाहते हो, शैतान कितना कमजोर पड़ जाता है वो देखना चाहते हो, आगे को अपने लिए ना जियो। वरन शैतान लूसीफर के ताकत को तुम कमजोर बनाना चाहते हो, अंधकार शक्ति को कमजोर बनाना चाहते हो, वरन क्या करो, उसके लिए जियो। किसके लिए? जिसने मेरे खातिर मरा और तीसरे दिन जी उठा। अगर ऐसा जीते हो, निश्चय जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग जब तुम गाते हो, निश्चय परमेश्वर आपको देख करके ये नहीं पूछेगा जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, वो नहीं बोलेगा। इसका मतलब वो क्या चाहता है, हम हर कोई उसका कहना मानना चाहिए, जिससे कि शैतान का हर प्रभाव, उसकी ताकत खत्म किया जा सके, उसका गढ़ को नीचे गिराया जा सकता है एक ही ताकत से, परमेश्वर के वचन के प्रभाव से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थक चुके हो? अगर तुम झूठा जीना चाहते हो, परमेश्वर आपके पास में आकर के कहेगा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों कहते हो कि प्रभु मेरे संग है? आपको नहीं लगता है जब परमेश्वर ये वचन के जरिए अगर पूछता है जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, यानी कि हर कोई व्यक्ति इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति सिर्फ संडे आकर के परमेश्वर माझे बरोबर आहे, परमेश्वर मेरे संग है, जबकि तुम और हम झूठी बातों से अगर तसल्ली होते हैं, उससे संतुष्ट अगर हम होते हैं, मैं बोलूंगा आप और हम शैतान के ताकत से कभी विजय नहीं पा सकते हैं। शैतान के ताकत से तुम विजय पाना चाहते हो, जैसे सिमोन पत्रोस से परमेश्वर कहता है जब तक तुम मुझे देखेगा तो पानी पर चल सकता है। जब तक परमेश्वर का दिया गया अधिकार से दिया गया वो वचन आपके भीतर है, आपके भीतर है, शैतान का गढ़ को गिराया जा सकता है। अगर परमेश्वर का वचन दिया गया वो वचन का प्रभाव अगर आपके अंदर नहीं है, जब बाइबल यहां पर प्रभाव क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो यहां पर लिखता है। अगर वचन का प्रभाव नहीं है, आप कभी भी जय नहीं पा सकते। जय सिर्फ एक ही बातों से पाया जा सकता है, वो एक ही बातों से जय देखा जा सकता है, जय पा सकते हो, वो है जब तुम परमेश्वर के वचनों को अधिकार के साथ, जब वो अधिकार के साथ लिखा गया है, ये सच को जब तुम स्वीकारते हो वो ताकत से, इसलिए बोलता है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए हमारे लिए मरा और फिर यानी कि तीसरे दिन जी उठा। ये करो, शैतान का हर ताकत को झुकाया जा सकता है। हालेलुया। झुकाने के लिए कोई पास्टर आने की आवश्यकता नहीं, कोई सर पे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। आपके पास अगर परमेश्वर का दिया गया ये वचन का ये ताकत अगर आपके अंदर है, अगर चौथा वचन में अगर परमेश्वर को, यीशु मसीह को देख करके अगर शैतान बोलता है तो परमेश्वर का 41 में बोलता है तो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो अगर यीशु को पहचानता है, अभी यीशु का दिया गया वो वचन अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में है, आपके रास्तों में वो वचन अगर हमारे अंदर है, आप निश्चय जहां पर यीशु मसीह को देख करके तो परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही तुमको और हमको देख करके बोलेगा तो परमेश्वर का भक्त है, वो आपको नहीं छुएगा। हालेलुया। शैतान के ताकत को एक ही बातों से खत्म किया जा सकता है, जब तुम परमेश्वर का वचन को स्वीकारते हो, चलते हो। इसीलिए यहां पर लिखता है ऐसा व्यक्ति अपना घर 48 में लिखता है चट्टान पर बनाया है। 48 पढ़ो। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। भूमि गहरे यानी कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को स्वीकारता है, मतलब क्या मालूम, वो
भूमि को गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाला है। मालूम है 10 कुंवारी, सभी का नाम कुंवारी था, मगर 5 बुद्धिमानी था, 5 मूर्ख था। वो कब पता चला? लास्ट में। मगर जब साथ में खड़े थे, सभी लोग घर बनाया हुआ था, हाथों में दीप है, सबके हाथों में दीप है। 10 लोग भी एक ही बोल रहे थे, हम दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। मगर उसमें 5 था, तो गहरी खोद कर, वो दिखाई नहीं दे रहा था, गहरी खोदा और गढ़ यानी कि चट्टान पर नींव डाला। वो दिखाई नहीं दिया। कभी भी देखो घर जमीन के ऊपर है, सबका घर जमीन के ऊपर है, मगर कौन कितना खोद करके अपना नींव डाला है वो बाहर नहीं दिखाई देती है। वैसे ही वो 10 सभी लोग बोल रहे थे, हम किसका इंतजार कर? परमेश्वर के दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। मगर अंत में क्या हुआ? वो अंत तक स्थिर नहीं खड़ा रह पाया। मगर 5 लोग था जो गहराई से खोदा और चट्टान पर नींव डाला, जिसके कारण हो परमेश्वर के तरीके से चिल्लाने से नहीं होता है। शैतान भाग नहीं, आपको वचन से लव होता है। वचन का प्रभाव को तुम प्रतिदिन अनुभव करना चाहते हो। जैसा यीशु मसीह बोलता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता था कि हम हर कोई उसका कहना माने। यानी कि कहना जब तुम मानते हो, तुम क्या करते हो? अपना घर, अपना नींव किधर डालते हो? चट्टान पर। भी शैतान का ताकत आपके ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बोलता है, जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अपनी ताकत से मत करो, नहीं होगा। नहीं तो बाकी लोग, करोड़ों लोग जो आज बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते गॉड इज विद मी, कुछ बोला जा सकता है? नहीं, बड़ी भीड़ खड़ा है, गॉड इज विद मी, परमेश्वर मेरे साथ है। आवाज माइक से अच्छा निकलेगी, सुनने पर सभी को यस, पूरी भीड़ बोलते यस गॉड इज विद मी। उससे शैतान नहीं डरता है। मगर खुलासा कब होगा? जब दूल्हा आएगा। कभी पहचाना जा सकता है, जो लोग अंदर है तब पहचाना जाएगा। तब तक सभी लोग बोलेंगे, अरे फक्त तुझ्याकडे आहेत का? आमच्या बरोबर परमेश्वर आहे, राहू दे, चालेल. ज्यांना वचन माहिती आहे ते काय करणार? वादविवाद नाही करणार, फक्त बोलणार, परमेश्वर मला शक्ती दे. आणि त्याला पण काय कर, त्याच्यासमोर बोलू नका, मनात बोलत त्यांना पण बुद्धी दे, त्याला पण वाचवायचं है, उसको भी बचाना है, उसको ये नहीं बोलना है। मगर हमको फाइट नहीं करना है, शैतान का हथियार को सक्सेस होने को नहीं देना है, उसको गिराना है। अगर वो कमजोर है, हम प्रार्थना के जरिए उस कमजोरी से निकाला जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हम सभी को दिया है प्रार्थना की आत्मा, उंडेल वो आत्मा दिया है। वो हथियार से आप शैतान के गढ़ को गिराया जा सकता है। बैठो, प्रार्थना करो। एक भी ऐसा समय ना हो कि मैं व्यर्थ बैठा, नहीं। अगर मेरे पास समय है, मैं एक अध्याय नहीं, कम से कम 5 वचन तो पढ़ लो, पढ़ो, वो अधिकार को अंदर डालो, बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा। हालेलुया। प्रभाव है, क्योंकि मालूम है मैं 26 साल में क्रिस्ती था, मगर बाकी 52 वर्ष हो गया, मगर बाकी 26 साल जयवंत जीवन जिया। 26 साल क्रिस्ती था, परमेश्वर का वचन के बगैर वो विजय जीवन नहीं था। लाइव बोलता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी झूठी बातें थी। जब तक मैं झूठा था, सक्सेस नहीं था। मैं झूठापन से बाहर आया
परमेश्वर का वचन को महत्व दिया, उसका प्रभाव को देखा। वो विकल्प को आपका कहने के कारण वो जीत नहीं हो सकता है। हकीकत में वो जीत अगर देखना चाहते हो, यीशु जैसा बोलो ना, तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, हे खुदा कहते हो, मत कहो, मेरे कहना मानो। तुम कहना मानना मतलब तुमने गहराई से तुमने क्या किया है, खोदा है और अपना नींव चट्टान पर बनाया। और परमेश्वर बोलता है हिलाया नहीं जा सकता। उधर लिखता है, आगे पढ़ो क्या लिखता है, 48 पढ़ो, 48 से पढ़ो। और उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदा, चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला। ये सच नहीं हो सकता है, फिर क्यों डरना है, झूठी बातों में क्यों रहना है? उसके वचन में जब प्रभाव है, क्यों ना हम उस वचनों को स्वीकार करें और गहराई, जैसे मतलब वचन को स्वीकार करना मतलब अपना नींव को तुम क्या कर गहराई से खोद कर चट्टान आने तक खोदो और उसके ऊपर घर बनाओ। क्यों? बाढ़े आई तो धारा उसे उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सके। आएगा, बाढ़ आएगा, हिला नहीं सकता है। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखता है? क्योंकि वो पक्का बना था। पक्का, परमेश्वर के वचन के अंदर बनाने वाला वो कौन है? बोलो पक्का। बाजू वाले को देख के बोलो पक्का बनाना है, कच्चा बनाना है। जोक नहीं है, कम से कम उसको याद तो आएगा इस बात को, यार पक्का बनाना है। अभी पक्का बनाएगा, पक्का रिजल्ट है। पक्का रिजल्ट देखना है। नोहा मलबे परमेश्वर का सुना, काम करने लगा। पक्का रिजल्ट कभी मिला मालूम? जल प्रलय तब मालूम पड़ा ये पक्का है। प्लीज कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स होगा मगर रिपेंट हो जाओ। मिस्टेक होगी, पश्चाताप करो। क्या करो? वापस नहीं खोदो, चट्टान पर घर बनाओ। क्यों? बाढ़ आएगा, वो आएगा, ठोकेगा, मगर वो गिरा ना सकेगी। परंतु उसके बाद क्या लिखता देखो, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। देखो क्या शब्द आया, सत्यानाश। बहुतों का जीवन सत्यानाश है, मगर वो लोग बोलते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग। बाजू में परमेश्वर खड़ा करके बोलता है, काय रे तू माझा ऐकत नाही, म्हणतो सेनाचं यहोवा माझ्या बरोबर आहे। बिलकुल तुझ्या बरोबर नाही, तुझा विचार बदल। मी म्हणतो का? मैं बोला क्या? परमेश्वर बोलता है, मगर हमको वो सुनाई नहीं देगी। हम बोलते हैं हम म्यूजिक में धुन है, हाँ परमेश्वर माझ्या बरोबर नहीं है। वो सच नहीं है। सच में आएंगे, हकीकत में आएंगे। अगर सेनाओं का यहोवा आपके संग है, याकूब का परमेश्वर अगर आपका ऊंचा गढ़ है, निश्चय बाढ़े आएगी, उसको ठोकर लगेगा, वो गिरेगा नहीं। क्यों? उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। शैतान का ताकत को कमजोर तब बनाया जा सकता है, तुम अपना नींव चट्टान पर बनाओ। शैतान का हर गढ़ को नीचे गिराया जा सकता है प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।